इस लेक्चर में हम इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स टॉपिक को पढ़ेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर पानी के ऊपर कोई ऑयल की सरफेस बन जाए, क्योंकि पानी जो है वो ऑयल जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है, दोनों मिक्स नहीं होते हैं, तो जो बारीक सी तह होती है ऑयल की पानी की सरफेस के ऊपर, उसमें अक्सर जो है इंटरफेरेंस होती है और इस किस्म के जो है वो लाइट के पैटर्न मिलते हैं, जैसे कि फिगर ए में दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ कलर्स की जो इंटरफेरेंस के बाद जो कलर्स हैं वो हमें ऑब्ज़र्व हो रहे हैं। इसी तरह जो सोप बबल्स होते हैं, जैसे अक्सर आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो हैं वो बबल्स बना रहे होते हैं सोप जो होता है उससे, तो वो सोप बबल्स में भी समटाइम्स कलर के पैटर्न्स नज़र आते हैं। वो जो कलर्स के पैटर्न्स होते हैं वो भी एक्चुअल में इंटरफेरेंस की वजह से होता है। अब सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर, जैसे लेट्स सपोज़ कि ये आपके पास एक वाटर की सरफेस है, इसके ऊपर आपके पास यहाँ पे ये कोई ऑयल की सरफेस है, तो अब ये देखें कि ये एक तरह से थिन फिल्म बन जाती है। अब ये जो थिन फिल्म है इसकी एक अपर लेयर होती है और एक लोअर लेयर होती है, तो जो इनकमिंग लाइट है वो इसकी अपर और लोअर सरफेसिस से जब रिफ़्लेक्ट होती है, तो वो रिफ़्लेक्ट होने के बाद जब वो आपस में कंबाइन होती है तो वो इंटरफेरेंस पैटर्न करती है। इसी तरह कोई भी आपके पास सोप बबल है, तो जिस तरह अब ये है, इसकी एक ये लेट्स सपोज़ कि ये लोअर सरफेस है और ये उसकी अपर सरफेस है, तो इसमें भी जब लोअर और अपर सरफेस है ये भी एक थिन फिल्म की तरह बिहेव करेंगे और इसकी भी अपर और लोअर सरफेसिस पे से रिफ़्लेक्शन होगी, और वो जो रिफ़्लेक्शन है फिर बाद में इंटरफेरेंस जब करेंगी वो रिफ्लेक्टेड वेव्स, तो फिर हमें इस टाइप के पैटर्न नज़र आएंगे। तो थिन फिल्म्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, थिन फिल्म्स की एक अपर सरफेस होती है जिसको यहाँ पर हमने ए कहा है, और एक उनकी लोअर सरफेस होती है, ये अपर सरफेस कह लें आप, ये लोअर सरफेस है उसकी, इसको हमने बी कहा है। हमारे पास एक इंसिडेंट लाइट, हम एक सिंगल लाइट रे कंसीडर करेंगे। हम कहते हैं कि ये एक इंसिडेंट लाइट रे आ रही है। अब यहाँ पर हमने एक अजम्पशन करनी है, हमने कहना है कि ये नियरली नॉर्मल हैं, ये जो इंसिडेंट लाइट रेज़ हैं ये नियरली नॉर्मल हैं किसके, सरफेस ऑफ द फिल्म के, ये जो सरफेस है इसके आलमोस्ट नियरली नॉर्मल है, यानी ये जो एंगल बनाएंगे किसके साथ, इस सरफेस के नॉर्मल के साथ, वो बहुत स्मॉल होगा, जिसकी वजह से वो एंगल बहुत स्मॉल होने की वजह से ये हमें महसूस होगा कि वो नियरली नॉर्मल है। ये हमने अजम्पशन करनी है। डायग्राम में अगर आप देखें तो ये आपको नॉर्मल नहीं नज़र आ रही, लेकिन हमारी ये अजम्पशन है कि ये क्या है, नियरली नॉर्मल हैं। ये हमने एक अजम्पशन करनी है कि ये सरफेस के नियरली नॉर्मल है। तो एक लाइट रे मैंने कंसीडर की, ये इस डायरेक्शन में आई, पहली सरफेस पर जब वो पहुंची तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी होगी और रिफ्रैक्शन भी होगी। रिफ्लेक्शन जो होगी तो वो रिफ्लेक्ट होके ये लाइट रे 1 बन गई और इस डायरेक्शन में गई। अब हमें पता है कि ये जो फिल्म की सरफेस है ये एक डेंसर मीडियम की सरफेस है, तो अब इस रिफ्लेक्टेड रे के अंदर जो फेज़ चेंज आएगा वो 180 डिग्री का फेज़ चेंज आएगा। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जो लाइट रे आ रही है ये रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होने के बाद ये लाइट रे इधर गई। अब ये अब सेकंड सरफेस बी के ऊपर पहुंच चुकी है रिफ्रैक्ट होने के बाद। अब ये जो रिफ्रैक्ट होने वाली लाइट रे है, ठीक है, ये जब इस बी सरफेस पर पहुंचेगी तो अब इस सरफेस को अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है आपके पास थिन फिल्म का मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, ऊपर भी इसके एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, नीचे भी इसके एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो पहले 180 डिग्री का जब फेज़ चेंज आया था इस वजह से आया था कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम था, फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा था, यानी वो डेंसर मीडियम के सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई थी लाइट रे। लेकिन अब जो सरफेस बी है, जब इसके ऊपर ये लाइट रे रिफ्रैक्ट होकर पहुँचेगी तो अब अगर आप देखें तो नीचे एयर है और इधर n है, तो यानी अब जिस सरफेस से वो रिफ़्लेक्ट होगी वो
लाइटर मीडियम की सरफेस है, ठीक है, जिसकी डेंसिटी कम है फिल्म की डेंसिटी से। तो अब यहाँ से जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी वो इस डायरेक्शन में जाएगी और अब इसमें कोई फेस चेंज नहीं आएगा। जब ये यहाँ पर पहुँचेगी तो रिफ्रैक्शन होगी और इस तरह ये लाइट रे 2 बन जाएगी। अब ये दोनों लाइट रे 1 और 2 आपस में इंटरफेयर करेंगी और इनकी जो इंटरफेरेंस है हमारे पास जो है वो पैटर्न मिलेगा, तो वो इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स होगा। इसके अलावा सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि ये लाइट रे यहाँ से इस सरफेस से वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाए और अब एक तो ये वाली लाइट रे आ रही थी जो रिफ्लेक्ट हुई थी इस सरफेस पे, फिर रिफ्लेक्ट होती है रिफ्लेक्ट होने के बजाय और लाइट रे 3 बन जाती है। दूसरी ये वाली यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के बजाय वापस रिफ्लेक्ट होती है, जब इस सरफेस पे पहुँचती है तो अगेन रिफ्लेक्ट होती है, तो ये आपके पास लाइट रे 3 एंड 4 बन जाएगी। अब ये दोनों लाइट रे 3 एंड 4 चूँकि ट्रांसमिट हुई हैं तो इस वजह से इनके दरमियान भी जो है वो इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो ऑब्ज़र्व किए जा सकते हैं। तो अब ये लाइट रे जब एयर में है तो इसकी वेवलेंथ लैम्डा है, जब ये थिन फिल्म में एंटर होगी तो इसकी वेवलेंथ लैम्डा एन हो जाएगी, क्योंकि अब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है वो जिस मीडियम में है। तो वो किसके इक्वल होगा, लैम्डा ओवर एन इज़ इक्वल टू लैम्डा एन। यानी ये रिलेशन है कि फ़िल्म के अंदर जो वेवलेंथ होगी लाइट की और जो फिल्म से बाहर लाइट की वेवलेंथ होगी उनके दरमियान ये हमारे पास फार्मूला के ज़रिए जो है वो रिलेशनशिप आ रहा है। अब हमने ये देखना है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है थिन फिल्म्स के लिए। हमें ये तो पता है कि जो थिन फिल्म्स की अपर और लोअर सरफेसेस हैं ए और बी सरफेसेस, ये दोनों इनसे लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो लाइट रे 1 है उसमें 180 डिग्री का फेस चेंज आएगा, जो लाइट रे 2 है उसमें कोई फेस चेंज नहीं आएगा। तो अब अगर आप लाइट रे ये वाली लाइट रे देखें, जब ये इस मीडियम में ट्रांसमिट होती है, अगर ये मीडियम की थिकनेस जो थिन फिल्म है उसके थिकनेस T है आपके पास, तो ये पहले और हमने इसे नियरली नॉर्मल सपोज किया है, तो ये आलमोस्ट T के इक्वल डिस्टेंस ऐसे ट्रैवल करेगी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके इधर जाएगी, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये वाली लाइट रे जो कि लाइट रे 2 बनेगी वो 2T एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करेगी। तो लाइट रे 1 और लाइट रे 2 के दरमियान जो आपका पाथ डिफरेंस होगा वो 2T के इक्वल आएगा। अब हमारे पास अगर फेज शिफ्ट जो है वो 180 डिग्री का अगर रे 1 में आएगा रे 2 की रिस्पेक्ट से, तो पाथ डिफरेंस जो होगा वो लैम्डा n बाय 2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम कंसीडर कर सकते हैं कि वो चूँकि उसने 2T एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया है, तो उसकी जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है वो हमारी नॉर्मल जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या लॉर्ड्स मिरर के अंदर जो हमारे पास कंडीशन थी ये उसके अपोजिट कंडीशन होगी। यानी अब की बार जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन होगी वो होगी पाथ डिफरेंस 2T बराबर है m प्लस हाफ लैम्डा n। लैम्डा n कौन सी वेवलेंथ है लाइट की, जो कि उस मीडियम यानी थिन फिल्म के अंदर जो उसकी वेवलेंथ है उसके इक्वल है। तो ये हमारे पास किसकी के लिए कंडीशन है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन होगी, जहाँ पे m की वैल्यू जो है वो 0, 1 एंड 2 है। अब अगर हम ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन देखें तो इसके अंदर 2 पार्ट हैं। ये अगर लैम्डा n जो है वो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये m लैम्डा n बनेगा, ये आपके पास पार्ट 1 हो गया। और दूसरा क्या है, हाफ लैम्डा n, जब हाफ लैम्डा n से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास क्या आ गया, पार्ट नंबर 2 आ गया। यानी कि इस जो हमारे पास रिलेशन है इसके अंदर 2 पार्ट हैं। तो एक जो है जो पाथ डिफरेंस है वो m लैम्डा n है, और दूसरा क्या है 180 का फेस चेंज अपॉन रिफ्लेक्शन जो आया है दूसरा वो उससे रिलेटेड है, और वो किसके इक्वल है, हाफ लैम्डा n के मल्टीपल के इक्वल है। अब हमें पता है कि लैम्डा n जो होती है वो लैम्डा ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थिन फिल्म यानी n के बराबर होती है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि हमारे पास आया था 2T इज़ इक्वल टू हाफ
लेमडा एन था, लेमडा एन की जगह मैं इसकी वैल्यू लेमडा ओवर एन पुट करूँगा, यानी मैं इसकी वैल्यू क्या पुट करूँगा, लेमडा ओवर एन। ये एन जो है दूसरी साइड पर जाकर ये देखें आपके सामने ये मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 2nt इज इक्वल टू m प्लस हाफ लेमडा हमारे पास जो है वो रिलेशनशिप आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन आ गई। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास जो कंडीशन है, हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के चूंकि ये अपोजिट आएगा तो वो हमारे पास आएगी 2nt इज इक्वल टू m लेमडा, जबकि m की वैल्यू 0 1 2 एंड सो ऑन इस तरह। तो ये हमारे पास किसके लिए है, ये कंस्ट्रक्टिव के लिए है, और ये हमारे पास किसके लिए है, डिस्ट्रक्टिव के लिए है। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास ये कंडीशन है। अब जो थिन फिल्म होती है उसके ऊपर और उसके नीचे मीडियम का बहुत अहम रोल होता है इसकी इंटरफेरेंस के पैटर्न को देखने के लिए, क्योंकि ये जो 180 का फेज़ चेंज आएगा ये इस मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो थिन फिल्म के ऊपर और नीचे एक ही जैसा मीडियम हो, जैसे यहाँ पर एयर है, इधर नीचे भी एयर है, यानी ए सरफेस और बी सरफेस ये दो सरफेसेस हैं, इनके ऊपर थिन फिल्म के और नीचे एक ही जैसा मीडियम है, तो तब आपके पास क्या आएगा, रिफ्लेक्टेड रे 1 और 2 के दरमियान जो फेज़ चेंज आएगा वो 180 डिग्री का आएगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसी कंडीशन हो कि ऊपर और नीचे उसके मीडियम तो डिफरेंट हो, लेकिन वो दोनों मीडियम यानी n1 और n2, ऊपर जो है वो n1 है, नीचे जो है वो n2 है, और ये n1 और n2 जो हैं वो फिल्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से स्मॉलर हैं, यानी n1 और n2 जो हैं ये स्मॉलर हैं किसके, थिन फिल्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो तब भी आपके पास जो फेस चेंज है वो 180 डिग्री का ही आएगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसी कंडीशन हो कि आपके पास जो उसके अबव है थिन फिल्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो n इज़ ग्रेटर दैन, यानी n इज़ ग्रेटर दैन n फिल्म, यानी फिल्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉलर हो, ठीक है ना, सॉरी स्मॉलर देन, ये ग्रेटर देन, और जो उसके बिलो है वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो थिन फिल्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ग्रेटर हो, तो अब आपकी जो कंडीशन होगी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वो रिवर्स हो जाएंगी, ठीक है ना। हमने ये दो कंडीशंस पढ़ी थी, ये दोनों आपस में क्या है, रिवर्स हो जाएंगी, यानी अब ये अगेन कंस्ट्रक्टिव का बन जाएगा जब रिवर्स होगी। अगर उसके बिलो मीडियम जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर होगा तो ये कंस्ट्रक्टिव का हो जाएगा, और ये आपके पास किसकी हो जाएगी, डिस्ट्रक्टिव की हो जाएगी, ठीक है। जब ये वाली कंडीशन जो है वो फुलफिल हो, यानी n इज़ ऊपर जो है मीडियम वो n इज़ स्मॉलर देन थिन फिल्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, और दूसरी कंडीशन क्या है, n इज़ ग्रेटर देन थिन फिल्म के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से। तो अब जब ये कंडीशन होगी तो अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो दोनों के दरमियान जो है वो 0 डिग्री का फेस चेंज आएगा, यानी रे 1 में भी 180 डिग्री का फेस चेंज आएगा और रे 2 में भी 180 डिग्री का फेस चेंज आएगा, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि आपके पास दोनों में कोई फेस चेंज नहीं आएगा। अगर इस टाइप का हो, यानी उसके थिन फिल्म के ऊपर और बिलो जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उनमें से कोई एक थिन फिल्म से ग्रेटर हो, तो तब आपके पास क्या कंडीशन आ जाएगी, या तो उन दोनों लाइट रे में 180 डिग्री का फेस चेंज आएगा, या उन दोनों में ही किसी किस्म का कोई फेस चेंज नहीं आएगा। क्लियर है। अब ये जो लाइट 3 और 4 हैं ये दोनों भी जब ट्रांसमिट होने के बाद आपस में इंटरफेयर करेंगी तो इनसे भी जो है वो इंटरफेरेंस पैटर्न हमारे पास आ सकते हैं। तो अब तक के लेक्चर में अगर हम इसको समराइज़ करें तो जो थिन फिल्म से इंटरफेरेंस हैं उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो पाथ लेंथ और दूसरा फेस चेंज। और वो जो फेस चेंज हैं जब हम एनालाइज करते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न को, फेस चेंज जो है उसकी इम्पोर्टेंस होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से के ऊपर। अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थिन फिल्म के ऊपर और नीचे स्मॉलर है थिन फिल्म से, तो आपके पास
एक लाइट रे, फर्स्ट लाइट रे में 180 डिग्री का फेस चेंज आएगा और दूसरे में नहीं आएगा। लेकिन अगर उसकी किसी एक साइड के ऊपर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर है थिन फिल्म से, चाहे वो अपर साइड है या लोअर साइड है, तो तब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो दोनों में 180 डिग्री का फेस चेंज आएगा या किसी में भी कोई फेस चेंज नहीं आएगा। तो यानी इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स के अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं थिन फिल्म के ऊपर और नीचे मीडिया के वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो कि उसकी पाथ लेंथ की तरह ही, यानी जो पाथ लेंथ है उनकी, उसमें जो पाथ डिफरेंस है वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम अबव और बिलो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।